दोस्तों आज पेश है मनोज कोमिक्स की मकड़ी रानी और देवता का भी श्राप। ये एक और चित्र है दोस्तों। काली सर्द रात राजनगर की सुनसान सड़क पर एक बंदर जैसा मानव चला जा रहा था। कभी कोई राह में उससे निकट गुजरता तो कमबख्त को ऐसी सर्द रात में भी चैन नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था कि एक काला बंदर शरीक मानो उसका पीछा कर रहा था। यह कमीना मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अभी वह काला बंदर शरीका मानव आगे बढ़ रहा था कि टन टन दिमाग में घंटी बजी। इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाता, उसने अपने बचाव का भरसक चेष्टा की। लेकिन अब देर करना ठीक नहीं। हमें अपना काम यहाँ से निकल लेना चाहिए। आदेश मिलते ही अगले ही पल साहब मकड़ी उधर दूसरी तरफ अपराध से अनुमूल संस्था की विशेष सदस्य अजय और विजय टिंकू ब्लैक टाइगर के कक्ष में अपनी अपनी चीफ मकड़ी रानी का इंतजार कर रहे थे। दीदी ने पहले कभी इतनी देर नहीं की। लेकिन इतनी रात गए मकड़ी रानी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें बोर करने के लिए और क्यों? तभी बचाओ बचाओ, लगता है कोई मुसीबत में है। यह लो एक और नई मुसीबत मैं देखता हूँ। इतना कहकर विजय ने खिड़की की ओर बढ़ाए। क्या बात हुई अजय? लाइट पोल की रोशनी में सड़क पार हो रहे कांड को साफ साफ देख रहा था। हरी अब जल्दी करो। और फिर जैसे ही दोनों बदमाश बंदर जैसे शरीक मानव को लेकर वैन में ठिकाने भाग में सवार हुए। कोई सावधान, कोई गेंद जैसी वस्तु उसकी ओर उछाल दी। दरवाजे के पास खड़ा बदमाश वैन का पिछला दरवाजा बंद करना चाहता था। अरे यह क्या! अगले ही पल भड़ाम और फंस गए चूहे जाल में। पर ये चूहे कौन है, कहाँ से आए? कोई भी हो, इनके पहले इन्हें संभले। हमें उन्हें पर काबू कर लेना चाहिए। आओ मेरे साथ। बी केयरफुल अजय, बदमाश हमला भी कर सकते हैं। तो फिर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। डोंट वरी। विजय दी टांग दी विजय दी पांग गैस उन्हें बेहोश कर दिया होगा। लेकिन अजय को टिंकू की बात पर ज़रा ध्यान नहीं किया बिना वैन के पीछे भाग खड़ा हुआ। वैन लेकिन वैन में पिछले भाग दरवाजा खोलते हुए चौंक गए। अरे यह तो अकेला है। बदमाश अपहरण करता कहाँ गए? लगता है गैस की गंध को भापने हुए सारा सांस रोककर भाग निकले। यह आदमी है या बंदर? मेरे मैंने जैसा आदमी शरीका बंदर कभी नहीं देखा। मैं खुद हैरान हूँ। क्या पता नहीं कौन है यह बदमाश, कौन थे, इसका अपहरण क्यों करना चाहते थे? इन सवालों का जवाब तो यही दे सकता है। तो फिर न क्यों न इसे हम ब्लैक टावर ले चले? कभी नहीं। कभी कभी तो अक्लमंदी की बात करता है प्यारे पद्दू। मैं हमेशा अक्लमंदी की बात करता हूँ पर तेरी समझ में नहीं आती। सम, समझे मिस्टर चपाती? तुम लोग यूं ही समय बर्बाद करने की बजाय इसे अंदर लेकर चलने में मेरा हाथ बताओ। फिर तीनों उस बंदर को शरीक मानव को उठाकर ब्लैक टावर के पास कमरे में ले गए। चलो, यह काम पूरा हुआ। तभी शाबाश दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी एक बड़ी मुश्किल हल कर दी है। इस बंदर शरीके आदमी को मुझे कई दिनों से तलाश थी। वो कैसे? यह आदमी की तलाश में मैं का काम तुम्हें सौंपने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन अपनी लेकिन
आपके इंतज़ार में आज बहुत देर हो गई दीदी। आज इतनी जल्दी, इतनी लेट कैसे हो गई दीदी? यहाँ आते समय मुझे एक ऐसे ही काले, इसी तरह के मानव मानव की सिरकटी लाश सड़क पर मिली नजर आई है। घटना स्थल का निरीक्षण करने में कुछ वक्त लग गया, बस इसलिए देर हो गई। लेकिन यह चक्कर क्या है दीदी? यह आदमी कौन है, बताती हूँ। लेकिन इससे पहले ही मकड़ी रानी कुछ कह पाती, देवता का अभिश्रापित वह मुझे मार डालेगा प्रोफेसर। देवता का अभिश्राप, आह, वह मुझे मार डालेगा प्रोफेसर। देवता का अभिश्राप प्रोफेसर, यह क्या कह रहा है दीदी? इसे पूरी तरह होश में आने तो मालूम हो जाएगा। जल्दी वह बंदर सरीखा मानो पूरी तरह होश में आ गया। मैं कहा हूँ तुम सुरक्षित स्थान पर हो। हम हमसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? मैं अपराध जगत के लोगों को मकड़ी रानी के नाम से जानते हैं। और ये मेरे साथी अजय विजय टिंगू हैं। हम हैं दुश्मनों के लिए आफत, और और पहुंचाते हैं शरीफों को राहत। हम ही तो आपके लोगों को बचाया है। आपका अपहरण करना चाहते थे। थैंक गॉड मैं सही जगह पर पहुंचा। मैं आप लोगों का से ही मिलने आ रहा था। हमसे? हाँ, आप लोगों से मिलने के इरादे से ही यहाँ आया था। कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े थे। लेकिन तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अलबर्टी है। महीना भर पहले मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी जिसे सुख चैन छीन छीन लिया था। सोते जागते उस घटना का दृश्य किसी भयानक सपने की तरह मेरी यहाँ सोचों में उभरता रहता है। एक माह पहले मैं देखने में आप लोगों जैसा ही था। एक दिन एक व्यक्ति नीलगिरी के जंगल में उत्तर में फैली पहाड़ियों के तक पहुंचने के लिए गाइड की तलाश करता हुआ मेरे कॉटेज में आया। कहिए आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, श्रीवास्तव है। संबंध पुरातन विभाग से है। मुझे आप जैसे एक तजुर्बेकार गाइड की जरूरत है। नीलगिरी के जंगलों में फैली पहाड़ियों तक पहुंचने में मैं आपकी मदद करनी होगी। प्रोफेसर प्रभाकर मेरी बात सुन मन ही मन काँप उठा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, प्रोफेसर बेहद बेहतर होगा कि आप उन पहाड़ियों पर पहुंचने का इरादा दिल से निकाल दें। लेकिन क्यों? क्योंकि उन पहाड़ियों में पहुंचने के लिए वानर देश से गुजरना पड़ता है। और सभी जानते हैं कि वानर देश की धरती पर कदम रखने कभी वापस नहीं लौटा जाता। वानर देवता का भी सरफ से निकल जाता है। ये सब बेकार की बातें किसी ने बेसिर उड़ा रखी होंगी। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और फिर मोंटी काफ़ी मना करने के बावजूद मेरी तरफ नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए बोला, ये लो 10,000 रुपये, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, बाकी बाद में। प्रोफेसर साहब के लालच देने पर मैंने उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड, कल सुबह ही सरकारी डाक बंगले पर पहुंच जाना। वहाँ साथियों के साथ ठहरा हुआ हूँ। और अगले दिन प्रोफेसर से मिला और सफ़र की तैयारी में जुट गया। 2 दिन बाद हम 4 कुलियों के साथ प्रोफेसर के दल के साथ भोर होने से पहले ही सफ़र पर निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से मैंने इन कुलियों के साथ चलने के लिए राजी कर पाया हूँ। जंगल के मध्य से भाग में पहुंचने पर हमने पैदल यात्रा शुरू कर दी। दोपहर तक हम वानर देश की सीमा में लगी पहाड़ियों तक पहुंच गए। यही है वानर देश की सीमा आरंभ होती है। गुड, हमें वक्त बर्बाद करना नहीं चाहिए। लेकिन कुलियों को आगे जाने से इनकार कर दिया। हम इससे आगे नहीं जाएंगे साहब। अगर हमें वानर देश की धरती पर कदम रखा तो देवता का भी शाप से मारे जाएंगे। हमें अपनी जान प्यारी है साहब। मेरे और प्रोफेसर ने काफ़ी समझाने पर जब भी वे नहीं माने तो उन्हें वहीं छोड़कर पड़ाव टाल टालने के पर उतारने लगे। हम हमें उन्हें वहीं छोड़कर पहाड़ पर उतरने लगे। ये
धर्मभीरू लोग इन मामले में बड़े डरपोक होते हैं। किसी तरह का इन पर कोई असर नहीं होता। इनकी बुद्धि हमारे मकसद बुलंद इरादों को डिगा नहीं सकती। और जल्दी हम मैदानी भाग में पहुंचे, लेकिन अभी हम आधा मैदानी रास्ता पार कर पाए थे कि खर्र, यह शोर कैसा लगता है। वानर देश के पहरेदारों की नज़र हम पर पड़ गई है। मैंने प्रोफेसर को सचेत किया, वे किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं। हमारी भलाई इसी में हम वापस लौट जाएं। हरगिज नहीं, जरूरत पड़ी तो मुकाबला करेंगे। हम उनका मुकाबला कब तक करेंगे सर? वह हमें मार डालेंगे, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो अल्बर्टो, हम अपने मकसद में कामयाब हुए बिना वापस नहीं लौटेंगे। हाँ, अगर जाना चाहते हो तो जाओ। प्रोफेसर को अपनी जिद पर अड़े देख मैं पैसों का मोह छोड़ पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अभी कुछ ही दूर तहकीद कर पाया था कि प्रोफेसर की चेतावनी सुनकर मैं जमीन पर लेट गया। सावधान, धाएं और हमला हो हो गया है, तुरंत पोजीशन लो। और तभी चारों ओर से असंख्य वानर घास के अंदर से प्रकट हो गए। प्रोफेसर पल भर में वानरों के दल पर तीरों की बारिश कर दी। प्रोफेसर और उसके साथियों ने अपने बचाव की कोशिश करने लगे। ओह ओह, और और अपन के साथी तीरों के निशाने बनाते ने देख प्रोफेसर मुंह से चीख निकल गई। फिर प्रोफेसर ने जैसे धैर्य खो बैठा और अगले ही पल जवाबी हमला शुरू कर दिया। हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे शैतानों। और रिवॉल्वर की गोली को के देखते देखते वानर मानव की नींद मौत की नींद में सुला दिया। की लेकिन वानर मानवों की तादाद कम होने का न बजाय बढ़ती जा रही थी। जल्द ही प्रोफेसर को महसूस हो गया और उसके साथी ज़्यादा देर वानर मानवों के सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी इसकी एक्सक्यूजमेशन नहीं थे। हम इन वन मानवों को छुपाया कर सके। जल्दी से हमें हथियारों डाल देने होंगे। कुछ सोचकर रेंगते हुए प्रोफेसर मेरे पास पहुंच गए और बोले, अल्बर्टो, इससे पहले कि हम सब वानर मानव के हाथों मारे जाएं, तुम यहाँ से निकल जाओ। हम वानर मानव का ध्यान अपनी ओर उलझाए रखते हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा प्रोफेसर। इसमें एहसान बद के बदले एक काम करना होगा। प्रोफेसर ने एक लिफाफा अपनी जेब से निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। इस पत्र पर लिखे पते पर डालकर पहुंचा देना। तत्पश्चात मैं प्रोफेसर का पत्र अपनी जेब में रखकर आगे रेंग गया। कुछ देर बाद सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंच गया। जान बच्ची पाए लाखों लाखों पर लौट लौट के बुद्धू घर को आए। और फिर पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ते हुए मैंने पलट कर देखा तो सिर पैर कांप उठे। ओ गॉड! कुछ ही देर में प्रोफेसर के साथी को वानर मान गिरे हुए विपरीत दिशा में जाते देख मैंने चढ़ाई चढ़ने लगा। गॉड ब्लेस देम, न जाने वानर मानव प्रोफेसर और उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं अभी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा था कि आश्चर्य, मुझे क्या हो रहा है? मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? फिर कुछ देर सोचने पर यह है क्या? ओह मेरे पैर! और अपनी अजीबोगरीब हालत देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। ओ अरे यह! और अगले ही पल गस खाकर गिर पड़ा। अरे यह तो मास्टर है। और होश में आने पर मुझे पता चला था कि मैं जीवित हूँ और अपने कॉटेज पर हूँ। खुदा का शुक्र है मास्टर आपको यहाँ आपकी कॉटेज में ले आए, वरना आप जहाँ पड़ा पड़ा मर जाते। आप बचा तो गए मास्टर, पर देवता का भी श्राप से आपको जिंदा नहीं बच छोड़ेगा। बेशक उन कुलियों ने मेरी जान बचाई, परंतु उन्हें उठाकर अपने ही कॉटेज
से निकाल दिया। दिमाग खराब हो गया है मास्टर का। बख्शी बख्शीश दूर हट डांट पिलाता है। और कुलियों के जाने के बाद शायद मैं ठीक कह रहे थे, पर मुझे मरने से पहले मैं प्रोफेसर का दिया वचन पूरा करूंगा। और मैं प्रोफेसर का खत लेकर उसकी तलाश यहाँ चला आया। आज जब मैं ब्लैक टावर के नज़दीक पहुंचा तो अचानक ही मुझे कुछ लोगों ने हमला कर दिया। शायद वे लोग आपको हम तक नहीं पहुंचना देना चाहते थे, लेकिन मिस्टर अल्बर्टो, मैं आपको बताया कि वानर देश के लोग अपने देश में कदम रखने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। उन्हें जैसे ही मिस्टर अल्बर्टो को फरार होने का पता चला होगा, वो ये पीछे लग गए होंगे। लेकिन मिस्टर अल्बर्टो का बयान अनुसार उस बदमाशों का हुलिया बंदरों जैसा नहीं था। लेकिन इसमें पहले टिंगू को तर्क विवाद का कारण जान पाते मकड़ी रानी बोली, इन तथ्यों पर हम बाद में विचार करेंगे। फिलहाल प्रोफेसर का खत देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ यह हाँ हाँ क्यों नहीं, यह खत पाया आप ही के नाम है। कहते हुए लबर्टो ने प्रोफेसर का दिया खल्ट मकड़ी रानी के हाथों में थमा दिया। मकड़ी रानी लिफाफे से खत ध्यान से पढ़ने लगी। तो तुम्हें विश्वास है कि प्रोफेसर अब जिंदा है? हाँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी तरह अभी अभी शराबित देवता के ग्रस्त हो। मकड़ी रानी, मैंने मैंने आपका नाम काफ़ी सुना है। यकीन है कि आप प्रोफेसर को बचा सकती हैं, लेकिन यह कैसे संभव है कि हम वानर देश में गए तो देवता के श्रापित हमें भी बंदर बना देंगे? मकड़ी रानी गंभीरता से बोली, इसलिए वानर देश में कदम रखने से पहले हमें अभिश्राप से मुक्त रहने का उपाय करना होगा। क्या इस अभिश्राप से मुक्त होने का कोई उपाय हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर जल्दी कोई उपाय कीजिए मकड़ी रानी, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाने के लिए अभिशाप बीमारी से मुक्ति दिलाने का कारगर उपाय खोजने के लिए मुझे खून की जांच करनी होगी। इसलिए तुम्हें खून तुम्हें खून की जांच के लिए खून देना होगा। खून खून, मैं खून नहीं दूंगा। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं मर जाऊंगा। खून की जांच के लिए बगैर इस रोग का निदान नहीं ढूंढा जा सकता लबटो। फिर थोड़ा सा खून देने में फर्क ही क्या है? कुछ देर सोचने के बाद लबोटा बोला, ठीक है मैं खून दूंगा, लेकिन आप निकाल निकाल कर अपने आप निकाल कर दूंगा, और अकेले में। गोरमक रानी ने अल्बर्टो द्वारा दी गई खून भरी सिरिंज की जांच जांच के लिए लिया और अपने साथियों के साथ कमरे से बाहर आ गई। तुम लोग घर जाओ और फिर सुबह मुलाकात होगी। ओके दीदी, सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे। ओह, शुभ रात्रि। अजय विजय टिंगू के जाते ही मकड़ी रानी ने ब्लैक टावर से अपनी प्रयोगशाला में पहुंची और विशेष पोशाक उतारकर खून की जांच करने लग गई। मकड़ी रानी नहीं मकड़ी रानी नहीं, बल्कि मुजरम पुलिस आईजी जसवंत भल्लारी की बेटी बेहद डॉक्टर पूनम नजर आ रही थी। काफी समय तक खून की जांच करने के बाद पूनम खून के मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं का पता लगाने में सफल हो गई। ओ, यह कीटाणु जो मानव के हार्मोन्स का आश्चर्यजनक परिवर्तन कर ला देते हैं। इन कीटाणु का नाश करने वाली दवा तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और और रात्रि के तीसरे पहर तक पूनम ने दवा तैयार कर ली। इस दवा को पीने के बाद कीटाणु को मानव शरीर पर प्रभाव नहीं कर सकता। और तभी पूनम को पूर्ण ख्याल आया कि अल्बर्टो द्वारा दिए गए पत्थर की जांच कर लेने में उचित समय। पत्थर की जांच करने के बाद अचानक पूनम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओह, यह बात है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर पूनम मकड़ी रानी के भेष में अल्बर्टो
अल्बर्टी के सामने पहुंच गई। अल्बर्टो देखकर बोली, लगता है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, मेरा एक एक रुपये आसानी से गुजर रहा है। मैं पता नहीं मैं बच पाऊंगा या नहीं। मकड़ी रानी ने शीशे में दवा अल्बर्टो के सामने बढ़ाती हुई बोली, घबराओ नहीं अल्बर्टो, यह दवा तुम्हें जरूर जरूर बचा लेगी। इसकी कुछ बूंदें ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगी। मकड़ी रानी के हाथ में शीशी देखकर अल्बर्टो की आंखों में चमक गई। वह शीशी की तरफ झपटते हुए बोला, जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक दवा मेरे पास रहने दीजिए, ठीक है। और कहकर मकड़ी रानी कमरे से बाहर निकल गई। और सुबह मकड़ी रानी के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने साथियों को इंतजार कर रही थी कि अजय विजय टिंकू वहां पहुंचे। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग, तुम लोग ठीक वक्त पर आए हो। हमें हमेशा ठीक वक्त पर पहुंचते हैं दीदी। अब हमारे लिए क्या आदेश है। देख, लेकिन इससे पहले कि तुम मकड़ी रानी कह पाती को वातावरण में उभरी चीख के कारण चौंक गई। वह चीख अल्बर्टी की चीख मालूम होती है, आओ मेरे साथ। परंतु मकड़ी रानी जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली, उसकी नज़र सामने पड़े बंदर शरीर मानव पर टिकी और मकड़ी रानी के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजने लगी। और अगले ही पल मकड़ी रानी अपने स्थान से छलांग लगाई, बचो दोस्तों। और अपना बार खाली जाते तक मानव शरीर दोबारा मकड़ी रानी पर निशाना लगाया। और इससे पहले कि वानर मानव को तीर कमान से बाहर निकलने और मकड़ी रानी की बेल्ट में लगा हरा बटन दबा दिया। और अगले ही पल आह ठाएं, मकड़ी रानी इस हमले से वानर मानव इस कदर बौखला गया कि फर्श पर गिरते ही उछल कर खड़ा हुआ और दबे पांव उल्टे पांव भाज लिया। वह भाग रहा है दीदी, भाग कर जाएगा कहाँ। इसके पीछे जाती हूँ, तुम लोग अल्बर्टो की खबर लो। और फिर मकड़ी रानी की नज़र से ओझल होते ही अजय विजय टिंकू दौड़ते हुए अल्बर्टो के कमरे में पहुंचे। कमरे में अल्बर्टो को बुरी तरह घायल देखकर तीनों बुरी तरह चौंक गए। अगले ही पल तीनों ने अल्बर्टो के निकट पहुंचे। अभी जिंदा है, लेकिन हत्यारा यहाँ तक पहुंचा कैसे। वो देखो, खिड़की खुली है। फिर तीनों खुली खिड़की के निकट पहुंचे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, अब क्या होगा। तभी अल्बर्टो कराने आवाज उभरी। कराने की आवाज में अजय विजय टिंकू के हत्यारे की चिंता को छोड़ो, अल्बर्टो किसने के करीब आ गई। धोखा धोखा किसने दिया है तुम्हें धोखा। अल्बर्टो सांस जुटाते हुए बोला, मेरा अंत आ गया है। मरने वक्त मैं तुमसे लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम क्या करना क्या चाहते हो, जो कहना चाहते हो कह डालो, तुम्हारे जरूर सजा दिलाएंगे। अल्बर्टो ने लड़खड़ाते स्वर में कहना शुरू किया, वे लोग बड़े खतरनाक किस्म के मुजरिम हैं जो पुलिस उनकी तलाश में है। मैंने झूठ का प्रोफेसर ने मुझे तुम लोगों तक पहुंचने के लिए कोई चिट्ठी दी थी, तो वह चिट्ठी जो तुमने हमें दीदी को दी वह किसने दी थी। वह चिट्ठी उन्हीं लोगों ने दी थी, उन्हीं के कहने पर यहाँ आया था। ओह समझा, लोग जिन्होंने तुम्हें अपहरण करने का दिखावा किया वास्तव में वे तुम्हारे साथी थे। हाँ, इस समय तो वे मेरे साथी हैं, पर कुछ दिनों पूर्व मैं उन्हें जानता तक नहीं था। अल्बर्टो ने विस्तार से कहना शुरू किया। उस रात जब मैं जिंदगी से विवश अपनी कॉटेज में लेटा हुआ था, चारों शैतान मुझे मिलने मेरे पास आए। तुम कौन हो तुम लोग, समझ समझे समझो तुम्हारी जिंदगी वरना मौत। हम समझाते हैं। मैं समझा नहीं। उन्होंने मुझे बताया, तुम प्रोफेसर वानर मानवों की कैद में छोड़कर भाग गए तो तुम तुरंत मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं
पीछा कर रही है। वानर देश के रक्षक तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। यह बात इसलिए जानते हैं कि क्योंकि हमने तुम्हें पकड़कर मदद मांगी और इस काम में मुंह मांगा धन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लेकिन हम नहीं चाहते तुम उनके हाथ लगो। मैं आप लोग का एहसानमंद हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच नहीं सकूँगा। देवता का भी श्राप मुझे मार डालेगा। तुम चाहो तो देवता का भी श्राप से मुक्ति मिल सकती है। कैसे? तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुम सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेवारी निभाई तो तुम केवल देवता के श्राप से अब असर्प अभिश्राप से मुक्त हो जाओगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐशो आराम से गुजरेगी। हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। मैं उत्सुकता पूछा, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें यह खत ले जाकर हमारी योजना के अनुसार मकड़ी रानी को खुफिया अड्डे तक पहुंचाना होगा। मकड़ी रानी? हाँ, मकड़ी रानी। वह शास्त्रीय और इस बीमारी मुक्त दवा दिला सकती है। मकड़ी रानी एक महान वैज्ञानिक भी है। वह इस बीमारी से मुक्ति रहने वाली दवा जरूर इजाद कर लेगी। देवता के भी श्राप पर तुम बीमारी कहते हो। इस हम इस बारे में काफ़ी अधिक जानकारी हासिल कर चुके हैं। यह नतीजे पर पहुंचे हैं, यह कोई विशेष कीटाणु है जो मानव के रक्त में घुसकर मानव को हार्मोन्स को ऐसा परिवर्तन कर देते हैं। ओह, लेकिन मुझे इस बीमारी से मुक्त कराने के लिए तुम्हें क्या मिलेगा? हमें दवा मिलेगी जिससे हम कीटाणुओं को मुक्त हो जाएंगे। तुम यह भी जरूर जानना चाहते हैं कि वह दवा के इस्तेमाल हम क्या करेंगे। और सुनो, दरअसल काफ़ी समय से हमारी नज़र वानर मार्ग के हीरो मद्रिक जलित मूर्ति पर है। वह मूर्ति कीमती है, करोड़ों की है। इस इन शैतानों के इरादा तुरंत पाप गया और कीटाणुओं से मुक्त रहने की दवा पीकर वानर देश में दाखिल होना देवता की मूर्ति उठाकर चक्कर में है। इन्हें मुझे बताया कि प्रोफेसर प्रभाकर मकड़ी रानी के अच्छे संबंध है और उसे विश्वास था कि उसकी दिया यह पत्थर मेरे मेरे इस हालत को अपनी आपत्ति सुनाने पर मकड़ी रानी अवश्य प्रोफेसर प्रभाकर की मदद के लिए बेचैन हो उठेगी। अतः यह अपनी योजना से यहाँ आ पहुँचा। किंतु मैं जाने कैसे वानर देश के रक्षकों की भनक मिल गई कि इस रात मैं ब्लैक टावर की तरफ जा रहा हूँ और मेरी रक्षक टटका मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने रिस्ट वॉच में फिर ट्रांसमिट के जरिए उन लोग शैतानों को सारी खबर दे दी। अल्बर्टो खामोश होते ही अजय उद्युक्त स्वर में बोला, और उन हत्यारों ने काले वानर मानव की हत्या कर आपके अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया और इस लिस्ट वॉच वॉजिक टावर में तुम्हें दवा मिलने की जानकारी दी। वे खिड़की के रास्ते से दाखिल हुए और तुम्हें बुरी तरह घायल कर वह दवा ले उड़े और अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। वे ये भी जानते थे कि वानर मानव तुम्हारे यहाँ होने का पता चल चुका है और अगर तुम जीवित रहे तो वानर देश के रक्षक उसके दुश्मन बन जाओगे। अल्बर्टो अल्बर्टो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और आंखें पतरा गई। है तो मर गया, बहुत बुरा हुआ। अगर ऐसा कुछ देर के लिए जिंदा रहता तो अपराधी के ठिकाने का पता देता। तभी परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। मकड़ी रानी की आवाज़ सुनकर विशाल टिंकू नेहड़ियों पर घूम गए। दीदी, आप आ गई। वह वानर मानव मेरे हाथों से बच कर निकल गई। शायद वह अकेला नहीं था, उसके अन्य साथी भी बाहर मौजूद होंगे। वह वानर मानव हाथ से निकल निकल मेरा अल्बर्टी
भी मर गए, लेकिन अल्बर्टी ने मरने से पहले जो कुछ कुछ बताया आप सुनोगी तो मैं सुन चुकी हूँ। तुम बताने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से अब जल्दी से अल्बर्टी के हत्यारे को पता लगाना चाहिए। मैं जानती हूँ सीधे वानर देश जाएंगे, क्योंकि देवता को पाने के बाद वानर देश की बीमारी की की तरह मुझे निश्चिंत हो चुके हैं। अंता व्यर्थ में समय न गंवाने हुए वानर देश के सफर की तैयारी में जुट जाना चाहिए। लेकिन वानर देश जाने से पहले वह दवा तैयार करनी होगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली दवा अब मेरे पास सुरक्षित है। क्या? दरअसल जो दवा मैंने अल्बर्टो को दी थी वह दवा एक शरबत थी, क्योंकि अल्बर्टो द्वारा दिए गए प्रोफेसर के पत्र की जांच करने के बाद मुझे उससे जाली होने का पता चल गया था। वो वो कैसे? आप प्रोफेसर की हैंडराइटिंग से वाकिफ हो नहीं? सौभाग्य से प्रोफेसर का एक पत्र मेरे पास मौजूद था। वह पत्र पहले प्रोफेसर ने लिखा था। अल्बर्टो द्वारा दिए गए पत्र का मिलान करने से असलियत सामने आ गई। अल्बर्टो द्वारा लिखे गए पत्र में क्या लिखा था दीदी? उस पर खत में वानर देश की बीमारी का जिक्र करते हुए उसकी मुक्त रहने की दवाई तैयार करने की का मुझसे अनुरोध किया गया था। इसी बात में मुझे संदेह में डाल दिया। जब अगर प्रोफेसर को बीमारी के बारे में पता था तो वे वानर देश में कदम क्यों रखते? क्योंकि मैंने उसे पत्र की जांच की, लेकिन अपराधी की ने जाली पत्र तैयार करने वक्त शायद यह न सोचा था कि मैं उस पत्र की जांच भी कर सकती हूँ। लेकिन वह जानता था कि प्रोफेसर अपने घनिष्ठ संबंध है। इसलिए तो कहते हैं अपराधी कितना चालाक हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं चूक कर जाता है। मकड़ी रानी आत्मिक स्वर में बोली, मुझे विश्वास है अभी अपराधी रास्ते में होंगे। रात होने से पहले वहां तक पहुंच सकते हैं। तुम लोग अपने माता पिता से इजाज़त लेकर यहाँ तक पहुँच जाओ। अगर मैं वानर देश में एक नक्शा अपने हेलीकॉप्टर का निर्माण करती हूँ। ओके दीदी। उधर शाम ढले काले रंग की मेटाडोर लंबा सफर तय करके नीलगिरी के मध्य तक पहुंची। बस अब आगे का सफर हम पैदल तय करना होगा। डॉन अब अंधेरा गिर आया है। अंधेरे का लाभ उठाते ही हमें बेरोटो वानर जाति के रक्षकों की नज़र में से बच कर देवता की गुफा में पहुंच सकते हैं, और उजाले में वहां जाना मौत की दावत देने के समान है। लेकिन तुमने तो कहा था वानर जाति के लोग तुम्हें अपना मित्र समझते हैं। हाँ, मेरा पार्टनर ना नॉर्मन ने मेरा परिचय उन लोगों से कराया था ना। वो नॉर्मन इन लोगों के लिए काम करता है। एक बार वह वानर देश गया था, इसलिए जब वह लौट कर आया तो वानर देश की बीमारी से ग्रस्त था। उसी ने मुझे देवता की मूर्ति के बारे में भी बताया था। कुछ दिनों बाद नॉर्मन मर गया। नॉर्मन की जगह वानरमानों के लिए काम करने लगा। इसलिए मेरे दिल में उन मूर्ति को हासिल करने की तमन्ना हमेशा से रही। नॉर्मन का असर देखकर मैं वानर देश में कदम रखने की हिम्मत कभी नहीं कर सका। बीमारी से मुक्त रहने के लिए हमेशा सही उपाय की खोज मुझे हमेशा रही। फिर एक दिन आया जब वानर देश की सुरक्षा मुझे लिबर्टी की खोज में मौजूद मदद मांगते प्रोफेसर की उनके साथियों के बारे में बताया। प्रोफेसर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में मकड़ी रानी का नाम गूंज उठा, और मेरे दिमाग में एक योजना जन्म ली। उस योजना की सफलता तुम लोगों के सामने है। योजना तुम्हारी योजना का जवाब नहीं डॉन। अब लगता है तुम्हारी योजना में शामिल होकर हमने कोई भूल नहीं की। अब जल्दी ही वानर देश में हमारी मणिक दलित देवता की मूर्ति हमारे कब्जे में होगी। हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। अच्छा बेवकूफ़ बनाया तुमने मकड़ी रानी को। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से अब हमें दवा पी लेनी चाहिए।
दवा पीने के पश्चाताप वानरदस्त की बीमारी हम पर कोई असर नहीं होगा। घबराओ नहीं, मूर्ति हासिल होती ही हम देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इस देश की पुलिस भयानक हमारी तलाश में लगी होगी। हाँ, यही यही ठीक रहेगा। अब हम चलते हैं। फिर किसी ने विरोध नहीं किया और खामोशी से आगे बढ़े। डॉन डॉन और तीनों साथी पैदल ही करते हुए अपनी पोजीशन में वानर देवता की गुफा के निकट पहुंचे। नक्शे के मुताबिक यहीं आसपास गुफा होनी चाहिए। तभी वो देखो, डॉन डॉन टॉर्च बुझाकर नक्शा समेट कर अपने जेब की हवाले करते चेतावनी स्वर में बोला, यह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, शायद लैंड करेगा, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। अगले ही पल डॉन और उसके साथी निकट ही बड़ी चट्टानों की ओट में छुप गए। हेलीकॉप्टर के उसके सामने समतल स्थान पर उतर गया, और लेकिन जैसे ही डॉन ने हेलीकॉप्टर में मकड़ी रानी अजय विजय टिंकू को उतरते देखा, बेबस हुई। ये मकड़ी रानी और उसके साथी लगती हैं। मकड़ी रानी, मेरा भेद खुल गया है। वो अब क्या होगा क्या? अभी इन्हें ठिकाने लगा देता हूँ। और कहने के साथ ही डॉन ने उनके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। खतरा ले डाउन। अपने साथियों की हरकत देख डॉन झुल्ला उठा। वह उसे रोकते हुए कठोर स्वर में बोला, यह तुमने क्या किया भूटानी? तुम तुम नहीं जानते कि फायरिंग की करके तुमने हमारे लिए कितना बड़ा वो खतरा मोल ले लिया है। मूर्ख, घबराओ नहीं डॉन, मैं इन्हें एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मूर्खता मत करो भूटानी। गोलियों की आवाज़ सुनकर वानर देश के रक्षक सचेत तो कर दिया होगा। वे किसी समय यहाँ पहुँचते होंगे, और इससे पहले ही वानर मानव यहाँ पहुँचे। हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। किंतु चट्टानों की एक तरफ बड़ा कमान हरिया। मकड़ी रानी अपने साथियों की साथ आड़ में पहुंचती हुई बोली, निश्चित रहो डॉन, उसके साथी आसपास ही मौजूद हैं, तुम लोग ठहरो, मैं उनकी स्थिति का जायजा लेकर आती हूँ। कहने के साथ ही मकड़ी रानी छलावा की ओझल हो गई, और अजय विजय टिंकू दम साधे दुबके रहे। अचानक ही अचानक ही मुश्किल से कुछ सेकंड गुजरे थे कि अचानक उन्होंने अपने आप को खतरे में घिरा पाया। आत्मसमर्पण के अलावा जीवित रहने का कोई, अब क्या करें? मगर हमने इन आपको अगर हमने अपने आप को हवाले नहीं किया तो हमें भून कर खा जाएंगे। सेटअप मत बोलो दीदी, अभी आज़ाद है, वे हमारी मदद कर लिए जरूर आएगी। अगले ही पल अजय विजय टिंकू ने आत्मसमर्पण कर दिया। बानवानों ने बंदी बनाकर घेरे में लेकर चल दिए, और लगभग 15 मिनट बाद पैदल यात्रा के बाद ये विदेशी हैं हमारे देवता के दुश्मन हैं सरदार। इन्हें जिंदा न छोड़ना चाहिए, वरना हमारे देवता रुष्ट हो जाएंगे। कल पूर्णमासी की रात देवता को प्रसन्न करने के लिए हम दुश्मनों को ही बलि देंगे। इस इसलिए इन्हें बंदी बना कर रखो। तभी, दीदी घबराओ नहीं दोस्तों, मैं आ गई हूँ। अगले ही पल मकड़ी रानी अपनी लंबी बेल्ट में लगा बटन दबाया, और सामने जमीन पर आ खड़ी हुई। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ सरदार, यह बताने आई हूँ, तुम जिसके दुश्मन समझ रही हो वह तुम्हारे मित्र है। मकड़ी रानी के प्रश्न का उत्तर उसकी विचित्र भाषा में दिया। मकड़ी रानी अपनी भाषा में बातें करते देख सरदार सोच में पड़ गया। यह हमारी भाषा भी जानती है। जब जब किसी विदेशी ने हमारी भाषा में बात करते हैं नहीं सुना। यह अवश्य ही हमारी मित्र है, शायद देवता ने हमारी मदद के लिए भेजा हो। विजय 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 टिंकू मकड़ी रानी की भाषा में बात करते देख अवाक रह गई। जब मकड़ी रानी कह रही थी, हम तुम्हारे देवता के दुश्मनों का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। कौन है हमारे दुश्मन कहाँ हैं वे इस समय शैतान तुम्हारे देवता की गुफा में है। अगर तुम्हें उन्हें रोका नहीं गया तो तुम्हारे देवता की मूर्ति चुरा कर ले जाएंगे। मकड़ी रानी की बातें सुनकर सरदार कठोर स्वर में बोला,
तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो सज़ा तुम देना चाहो स्वीकार है, लेकिन अगर हमारी बात सच साबित हुई तो हमें कैदियों साबित हुई तो तुमने सभी कैदियों को मुक्त करना होगा, हम वादा करते हैं। और जो उसने सरदार उसके बाद सरदार के आदमियों की निगरानी में छोड़ अंगरक्षकों के साथ मकड़ी रानी के साथ देवता की तरफ चल पड़ा। उधर डॉन और उसके साथी गुफा में मौजूद पहरेदारों को मौत की घाट उतार के देवता की मूर्ति तक जा पहुंचे। वो हीरे जड़ी मूर्ति हुर्रे, किंतु अगले ही पल खुशी में डूबी उनकी आंखें चीखों में तब्दील हो गई। हमें क्या हो रहा है? हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं। ओह, लगता है बंदरों की बीमारी हमें भी जकड़ लिया है। सिर में परिवर्तन हो रहा है, डॉन चेहरा भी भयानक पीला हो रहा है, और अगले ही पल दिमाग में डॉन के प्रति अविश्वास जाग गया। भूटानी डॉन ने हमें उल्लू बनाया। भूटानी डॉन ने हमें उल्लू बनाया। असली दवा खुद पहले ही पी गया और हमें नकली दवा पे लाकर संतुष्ट कर दिया। यह अकेला ही इस मूर्ति को हड़पना चाहता है, मारो इसे। मगर मूर्ति को हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं आई। हम डॉन के हाथ नहीं लगाएंगे। मूर्ति तो हाथ नहीं आई, अब हम डॉन के हाथ नहीं लगाने देंगे। दूसरे पल भूटानी और उनके साथियों ने डॉन पर गने तान दिए। हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, धोखेबाज कमीने, धोखा मैंने नहीं मकड़ी रानी ने दिया है, भूटानी विश्वास भरे चेहरे में बोला। इससे पहले भूटानी कुछ कहता आते हुए कदमों की आहट पर डॉन बोला, लगता है वे लोग इधर ही आ रहे हैं। इससे पहले कि वे लोग यहाँ आए, हमें आपसी मतभेद खत्म करके मूर्ति यहाँ से लेकर निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी डॉन चबूतरे के पास पहुंचा था क्या तीर सनसनाता उसकी पीठ में धंसता चला गया और दिल को चीर गया। डॉन का असर देख भूटानी उसके साथियों में पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन मकड़ी रानी सामने आई। खबरदार सरदार, अगर तुमने में से किसी ने गलत हरकत की तो बेझिझक उसका भी यही अंजाम होगा जो डॉन का हुआ है। मकड़ी रानी को सामने देख भूटानी और उसके साथियों हौसले परस्त हो गए। मकड़ी रानी के पैरों में गिर कर गिराने लगा, हमें बचा लो मकड़ी रानी, हम मरना नहीं चाहते, हमें तरस खाइए, आप जो कहेंगी वे करेंगे। हम तुम लोगों को अब यह दवा बचा सकती है शैतानों, पर यह दवा तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। तुम भारत पहुँच कर अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सारे जुर्म स्वीकार कर लो, हमें मंजूर है। डॉन उसके साथियों को आत्मसमर्पण कर मकड़ी रानी के कहने पर सरदार आदमियों को बंदी बनाने का हुक्म दे डाला और उन्होंने बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया। हमें शुक्र है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं मकड़ी, मगर आपने हमारी मदद न की होती तो देवता का अभिश्राप हमें हमारे कबीले को बर्बाद कर देता। मुझे खुशी है अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग अपनी परंपराओं अनुसार जी सकते हैं। और सरदार अपने कुछ आदमियों को दवा और फिर सरदार ने अपने कुछ आदमियों को दवा के साथ कबीले में की ओर दौड़ दिए। अजय, विजय, टिंगू और प्रोफेसर वहाँ से ले आई। प्रोफेसर, आप कैसे हैं? आपकी दवा का जादू काम कर गया, हमें नई जिंदगी मिल गई, हम आपने किए अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मकड़ी रानी सरदार वानर जाति के कबीले के लोगों से विदा लेकर अभी अपने साथियों सहित हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस लौट गई। राजनगर वापस लौटते हुए भूटानी और उसके साथियों को खुद इंस्पेक्टर तारकुंडे के हवाले कर दिया। सारे जुर्म स्वीकार कर लिए, लेकिन इंस्पेक्टर तारकुंडे हैरानी और परेशान, वह यह मानने को तैयार ही नहीं वे बंदर शरीक मानव वास्तव में घोषित अपराधी हैं। भूटानी नामक काले का और उस इतनी हैरानी तब बढ़ गई जब आईजी पुलिस की बेटी डॉक्टर पूनम उनसे मिलने आई। डॉक्टर पूनम, आखिर आपने इन बंदरों की गिरफ्तारी का कैसे पता चला? इनमें क्या मिलने आई हो?
मुझे तारकुंडे इंस्पेक्टर तारकुंडे, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं इनकी असली सूरत में आपके सामने ला सकूं। किसने भेजा आपको? मकड़ी रानी ने। मकड़ी रानी कौन है यह? इंस्पेक्टर तारकुंडे ऐसा जाहिर किया जैसे मकड़ी रानी के नाम से वाकिफ न हो। यह यह वही तारकुंड इंस्पेक्टर तारकुंडे है जिसे कारनामे का सेहरा सिर बांध कर आप हमेशा शोहरत हासिल करते हैं रहे हैं और अपने कंधे पर लगे स्टार्स की बढ़ोतरी करते रहे हैं। जल्दी ही मकड़ी रानी की वजह से आपके फिर नाम मिलने वाला है। और सी कुछ मत कहना डॉक्टर पूनम, किसने सुन लिया तो तारकुंडे की इज्जत का कुंडा हो जाएगा। और इंस्पेक्टर तारकुंडे के चेहरे की हवाइयाँ देख डॉक्टर पूनम हंस कर बोली, चलिए आगे कुछ नहीं कहती, आइंदा आइंदा न कहिएगा कि मकड़ी रानी कौन है नहीं जानते। ठीक है, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा मैं, मेरे बाप की तौबा, गलती हो गई। और याद रखिएगा ऐसी गलती तो आइंदा ना हो। और डॉक्टर पूनम के जाने के बाद अगर मकड़ी रानी की बेड़ी में जकड़ कर जेल की हवा न खिला दी तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर तारकुंडे नहीं। समाप्त दोस्तों।